गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग एमपीआरडीसी की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी मेनली एमपीआरडीसी से है और ये ऐसी वैकेंसी है जो लोगों को पता नहीं चल पाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं रहता, कब ये वैकेंसी आई और कब चली गई। सबसे अच्छी बात इस वैकेंसी की ये रहती है कि इसका प्रोसेस जो होता है, इसका प्रोसेस बहुत फास्ट है। मतलब विद इन अ मंथ या फिर 1.5 मंथ आपकी पोस्टिंग भी हो जाएगी, सारा मेडिकल चेकअप हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है। इसमें लिस्ट उस्ट बहुत जल्दी आ जाती है, प्रोसेस बहुत फास्ट है। और जो इसकी पोस्ट है वो इक्विवेलेंट टू एई होती है, असिस्टेंट इंजीनियर की जो है। सैलरी वही सेम सैलरी मिलती, वही सेम ग्रेड पे है। तो अब चलते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं क्या क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या क्या है, क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगेगी, क्या इसकी डेट रहेगी, क्या प्रोसेस है, तो डिस्कस करते हैं। तो ये अभी आई है, रिसेंट की पोस्ट है, 13 तारीख की है। किसकी है? मैनेजर रिक्रूटमेंट, मैनेजर की पोस्ट है ये, टेक्निकल। एमपीआरडीसी में आपको वर्क करने का मौका मिलेगा। एमपीआरडीसी क्या है? मध्य प्रदेश रोड कॉरपोरेशन, रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमपी के बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, ऑल ओवर इंडिया आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे प्रोसीड करते हैं, क्या क्या किस किस ब्रांच के लिए आई है ये देख लेते हैं। तो इसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए मेनली है। तो सिविल की कितनी पोस्ट है? सिविल की है इसमें 5 अनरिजर्व्ड के लिए, और PHSC के लिए 001 है। मतलब एक पोस्ट SC के लिए फिजिकली हैंडीकैप्ड में, और अनरिजर्व्ड के लिए 5 है सिविल में। तो टोटल हो गई 6 सीट। इलेक्ट्रिकल के लिए 1 सीट, वो भी अनरिजर्व्ड। अनरिजर्व्ड मतलब इसमें कोई भी आ सकता है, SC ST OBC वुमेन, सारे सब एलिजिबल हैं इसमें। तो अब देखते हैं आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई। तो इसमें हम देखते हैं इसको अप्लाई करने के लिए आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी। BTech पास होने चाहिए आप, सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल से। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में भर रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में आपका BTech होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल से आपका BTech होना चाहिए। और इसमें गेट से ले रहा है, गेट किस किस ईयर का? 2018, 19, 20, 21 क्वालिफाइड होने चाहिए। आप 2018 में हो गेट के, या फिर गेट 2019 में हो, गेट 2020 या गेट 2020, किसी भी गेट में अगर आप क्वालिफाइड है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली ऐसा बोलते हैं कि जिसका गेट स्कोर हाई रहता है उसी को सीट मिलती है, पर क्या होता है कि ये पोस्ट लोगों को पता ही नहीं चल पाती है। तो लोग जिसका 1000, 1500 में भी रैंक रहती है वो तक अप्लाई करते हैं और वो उनको तक ये पोस्ट मिल जाती है, क्योंकि लोगों को इस पोस्ट के बारे में पता ही नहीं रहता। तो देखते हैं कौन कौन से गेट से लिया जा रहा है। गेट 2018 है, 19, 20, 21, 22 5 साल के गेट स्कोर से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मान लो आपने 2018 में दिया, 19 में दिया, 20 में दिया, जिस भी गेट स्कोर में आपका हाई नंबर होगा आप उस गेट स्कोर से अप्लाई करिएगा। और आगे देखते हैं फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, स्कोर कार्ड जो हमारा रहता है, गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर और स्कोर कार्ड, वो आपको अप्लाई कर लगाना पड़ेगा इसमें। फिर आगे चलते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो बोल रहा है कि कैंडिडेट इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें पहले। किसी भी गेट में आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और कितना पैसे लगेंगे? 250 रुपीज़, 250 रुपीज़ सबको लगेंगे आपको। फिर आप सारे अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स डाल के। आपको फिर एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, वो आप रख लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं कि अब इसके देखते हैं हम कि डेट्स क्या क्या हैं, किस किस डेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए गेट से ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने गेट नहीं दिया है या जिनका गेट में कम स्कोर है वो उदास हो जाएं। वैकेंसी ऑलमोस्ट हर साल आती है इससे, एमपीआरडीसी से।
और अभी कुछ रिसेंट पिछले साल में तो 4-5-6 बार, इनफैक्ट 4-5 बार नहीं, 5-6 बार ये वैकेंसी आ चुकी है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। वैकेंसी आके चली जाती है, लोग जिनको 1-2 लोगों को पता चलता है, अगर उनकी रैंक 1000 में भी रहती है तो भी उनका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि और ऊपर के रैंक वाले बच्चों को पता ही नहीं रहती है इस वैकेंसी के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे जुड़े रहेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको ऐसी वैकेंसी के बारे में पता चलते रहेगा। और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जिनका गेट स्कोर अच्छा है या गेट उनका आगे टारगेट है। अगर आगे वो गेट टारगेट करते हैं तो ये वैकेंसी आगे भी आएगी, तो आप इसमें फिर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या डेट क्या है, इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो इसकी डेट है, डेट ऑफ रिलीज़ ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर न्यूज़पेपर, ये आया है 13/7 को इसका एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ हुआ है। ओपन कब होगा, एमपी की ऑनलाइन वेबसाइट पे इसका ओपन हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट, और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 22/7 से, और लास्ट डेट क्या है 28/8। तो आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें सब कुछ बता देता है कि कब ये इसके लिस्ट पब्लिश होगी, कब फाइनल रिज़ल्ट आएगा, कब आपकी ज्वाइनिंग होगी, कब। तो पब्लिश ऑफ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट 6/9 को हो जाएगा, और फिज़िकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट 13/9 को, और ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद ही आप लोग की इसमें ज्वाइनिंग हो जाती है। तो सबसे अच्छी बात इस पोस्ट की यही होती है कि ज्वाइनिंग जो होता है, इसकी ज्वाइनिंग एंड प्रोसेस आर वेरी फास्ट। और मेरे कुछ फ्रेंड्स एंड कॉलेज के दोस्त हैं, उनकी इस जॉब में पोस्टिंग हुई है, वो इस पोस्ट में जॉब कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया है कि ये एक अच्छी जॉब है, नाइस जॉब है, और इसमें सैलरी भी अच्छी रहती है। तो अब हम देख लेते हैं आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। एज लिमिट है इसकी, मतलब 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए एज़ ऑन 31 जनवरी 2022। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे। और इसमें रिज़र्वेशन एंड रिलैक्सेशन में क्या है, रिज़र्वेशन तो है नहीं कि कैंडिडेट्स का, ऑलमोस्ट पोस्ट सारी जनरल की ही है, अनरिजर्व्ड के लिए ही है, यूआर के लिए। तो देखते हैं और क्या रिलैक्सेशन रहेगा एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। एक और ज़रूरी बात इसमें ये है, ऐसा बोला जाता है कि जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उसमें हम आपकी रैंकिंग रहेगी, आपके नंबर और स्कोर के हिसाब से। तो अगर इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर 2 लोगों का एक ही स्कोर हो तो किसकी रैंक ऊपर रहेगी और किसकी नीचे रहेगी। तो ये डिपेंड करता है एज पे, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसकी रैंक ऊपर रहेगी। मान लीजिए जैसे 2 लोगों का गेट स्कोर 700 है, एक की एज है 25 साल और एक की एज है 22 साल, 22 नहीं, मान लीजिए 24 साल है। तो फर्स्ट रैंक अगर ये दोनों में रखा जाएगा ऊपर, तो इसकी रैंक मान लीजिए 3rd है, तो इसकी रैंक इससे ऊपर रहेगी, 2nd रहेंगी। इस हिसाब से जिसकी गेट स्कोर सेम रहेगा, तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसकी रैंक ऊपर रहेगी। और आगे देख लेते हैं क्या है इसमें। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड्स से ज़्यादा वैसे कुछ होता नहीं, मेडिकल स्टैंडर्ड्स वैसे नॉर्मली होते हैं, आई टेस्ट, चेस्ट एक्सपेंशन, हियरिंग, ये सब टेस्ट कर लेंगे। ट्रेनिंग रहती है कुछ टाइम के लिए, जैसे जो कि है 2 साल के लिए आपकी ट्रेनिंग रहेगी। आपकी इसमें सैलरी कितनी रहेगी, 56,100 से लेके 1,77,000 लेवल 12 की रहेगी। और अगर आपने सक्सेसफुल अपना प्रोबेशन पीरियड 2 साल का कंप्लीट कर लिया, तो आपकी सैलरी आपकी परमानेंट हो जाएगी, जॉब भी, और आपको ये सैलरी मिलेगी। एक अच्छी सैलरी है, एई के बराबर की पोस्ट है। इसमें आगे देखते हैं हम लोग। इसमें एक ये है कि एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड होता है 1 लाख रुपए का 1 साल के लिए। 1 साल अगर आपने से पहले अगर आपने ये छोड़ा 1 साल के पहले, तो आपको 1 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा।
फिर ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी सबके। नॉर्मल उन्होंने बताया कि हेडक्वार्टर कहाँ होता है, MPRDC का भोपाल में होता है, सब वही हैं। कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। और ये बहुत अच्छी पोस्ट है, आप लोग इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। इवन आपके गेट स्कोर कम भी है तो भी आप अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। मेनली मुझे लगता है सिर्फ उन्हीं को पता चलेगा जिन्होंने अभी मेरा ये चैनल सब्सक्राइब किया, या फिर वो लोगों को जिनके फ्रेंड्स उस पोस्ट पे वर्किंग है, उनको भी पता चल जाती है कि वैकेंसी आई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने 100-200 लोग होंगे, तो मान लीजिए आप 100-200 में आपके गेट स्कोर अच्छे हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे उसमें सिलेक्शन होने के। तो आप सब लोग अप्लाई कर दीजिएगा, और फिर ऐसी और पोस्ट जो भी आएंगे वो सब मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।